बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो अवधेश कुमार राम जी लला की, भागवत भगवान की। सशंख चक्रम सिकिरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी कि आप दर्शन करें तो मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई, लेकिन एक बात है कि किसी को भी पता नहीं है, दशरथ जी को भी पता नहीं है, सैनिक मंत्री किसी को भी पता नहीं कि प्रभु राम के प्रकट का केवल माता कौशल्या को ही पता है। इसलिए कहते हैं कि कौशल्या हितकारी, माता ने दर्शन किया भगवान का और भगवान ने कहा कि आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था चाहूं तुम ही समान सुता अप्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने आपसे कह दिया था आप सरिस खोजहूं कहाँ जाई, निपतव तनया हो मैं आई। इसलिए आपका पुत्र बनकर आ गया। माता बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने खड़ी है, दुनिया मुझे देखने के लिए खड़ी है। आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे सब। कौशल्या बोली कि मैंने तो आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्यों, ऐसा क्यों आए हैं आप? ऐसा कोई बेटा होता है क्या? राम जी बोले कि माता हम तो जहां कहीं पुत्र बनते हैं ना, ऐसे ही बनते हैं। आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोले, हो गया बेटा। तो लोग कहेंगे कि 4 हाथ कैसे हो गए? तो सजनों, राम जी तो 2 हाथ हटा दिए। चतुर्भुज भगवान जो है, चतुर्भुज भगवान श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ को हटा दिया और 2 हाथ के हो गए। और मैया बोली अब तो पुत्र हो गया, अब तो द्वार खोलिए। मैया बोली कि 20 फीट का बेटा, भला कहीं ऐसा होता है कि 20 फीट लंबा बेटा हो? इतना लंबा बेटा, पहले छोटे बनिए तभी द्वार खुलेंगे, अन्यथा द्वार नहीं खुलेगा। राम जी छोटे हो गए, छोटे से बालक। मैया अब तो मैं छोटा हो गया। मैया ने कहा वस्त्र तो उतारो। राम जी ने कहा बहुत परेशान करती हैं आप, कभी कहती हैं 2 हाथ हटा दो, कभी कहती हैं छोटा हो जाओ, कभी कहती हैं नंगे हो जाओ। नंगे काहे को होवे? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जो शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परमय अनूपा। तो राम जी नंगे हो गए। आज जब छोटे से हो गए, नंगे होने में क्या लगता है, हो गए नंगे। मैया ने पलना में सुला दिया। अब तो द्वार खोलो मैया, मुझे सब देखना चाहते हैं। मैया बोली रो तो सही। सुनी बचन सुहाना रोदन थाना, हो ही बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन पर ही
भवकूपा। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई। दर्शन करने के लिए 12 बजे चंद्र सूर्य से कहता है, दर्शन करने के लिए 12 बजे चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो। सूर्य कहते हैं नहीं जाता, मेरे वंश में आए हैं, मुझे दर्शन करना है। राम जी ने चंद्रमा से कहा दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा बोले एक तो दिन में अवतार लिए आपने, और भी सूर्य वंश में जले पर नमक डालने के लिए काम करते हैं। राम जी ने कहा डरते क्यों हो? इस बार सूर्यवंश में आया हूं, अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा। इस बार दिन में 12 बजे आया हूं, अगली बार रात की 12 बजे आऊंगा। अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है तो सुनो चंद्रमा जी, यहां जो मेरा नाम लेगा वो मेरे संग तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन, हरण भय भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु। उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर। संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गर्जनम। देवताओं ने तो रामचंद्र का नाम पहले ही रख दिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली कि आपकी तीनों भार्याओं ने पुत्र को जन्म दिया है। महारानी कौशल्या कि रघुवर पधारे हैं। कैकेयी महारानी को श्री सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। एकदम दशरथ महाराज गदगद हो गए। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराए। राम जी के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं और गा रहे हैं। अवधगर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की भई जय बाल राम की। भगवान राम के जन्मोत्सव पर देवताओं ने स्तुति की, वंदन किया। आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि रामचरित्र बहुत संक्षिप्त सुनाया। भागवत में राम कथा बड़ी संक्षिप्त है। तुलसी बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्द में अभिव्यक्त किया है। मर्यादित राम कथा है। आचार्य तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर निरूपण किया है रामचरित्र का। हम उस चरित्र स्थान पर चले जिस अवध में राम जी का अवतार हुआ है। मास दिवस भा दिवस पुनि, मरम न जाने कोई। 1 महीना हो गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते, किसी को पता ही नहीं चला। आनंद स्वयं कृष्ण है, स्वयं आनंद स्वयं राम है। इसलिए अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोले, नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं बोले। अवध घर आनंद भयो, नंद
घर आनंद भाई, क्योंकि सत्यचित और आनंद, सत्यचित और अनंत तो केवल राम और कृष्ण है। आदरणीय वशिष्ठ के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरे चारों पुत्र का नामकरण करें। वशिष्ठ जी आज आनंद से गदगद हो रहे हैं। वशिष्ठ जी के नेत्रों में प्रेमांसु झरझर पड़ रहे हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, अनामी का नाम करने का अवसर मुझे मिला है। जब अजन्मा का जन्म होता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं। 108 विप्रजनों के साथ लेकर वशिष्ठ जी यज्ञ मंडप में बैठे हैं। भगवान परात्पर श्रीमन नारायण का राम रूप में प्रकट हुआ है, उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर नारी एकत्रित है, लाखों नर नारी एकत्रित हैं एक झांकी दर्शन करने के लिए समवेत रूप में। तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि सिकरते त्रिलोक सुपासी, सो मुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महात्मा वशिष्ठ देव बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। महात्मा दशरथ जी, मैं क्या नामकरण करूं? आपके पुत्रों का महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है, आप जानते हैं वो कौन है? जो आनंद का सिंधु है, सुख का राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बूंद से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। इसलिए आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखता हूं श्री राम। योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। ऐसा श्री राम का मंगलमय चरित्र है। राम तीन हुए, एक है दशरथ नंदन कौशल्या किशोर श्री राम। जब क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादा भूलकर गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे तो हाथ में फरसा लेकर जिन्होंने सही रास्ता दिखाया है भार्गव राम, श्री परशुराम, और तीसरा राम है मेरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम। एक राम भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, दूसरे राम कर्मयोगी हैं और तीसरे राम बलराम जी ज्ञान योगी हैं। जो विश्व का भरण पोषण करने के शक्ति रखते हैं उसका नाम ही श्री भरतलाल है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि स्वयं नारायण तो हुए राम जी, और नारायण के अंश जो विष्णु हैं, जो भरण पोषण करते हैं श्री भरत जी, जिसका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाए, वो श्री शत्रुघ्न लाल शंकर जी के रूप हैं। शत्रुघ्न को हम साक्षात शिव का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्ष्मण का धाम है, जो लक्षण का धाम है, राम का परम पवित्र, राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण का एक संत से बड़ा सुंदर भाव कहा। एक महात्मा बोले कि लक्ष्मण का सही अर्थ होता है जिसका लक्ष्य राम के चरण में है। जिसका लक्ष्य राम के चरण में है उससे हम लक्ष्मण कहते हैं। तो चारों भाइयों का नामकरण हो गया, हम चारों को प्रणाम करते हैं। चारों भैया बड़े हो रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है।
जो भी अवतार लेते हैं श्री राम नारायण, उनके दर्शन के लिए आते हैं शंकर जी। अब भोले बाबा आज अयोध्या में पधारे हैं भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। राम जी की झांकी को निहारने के लिए भोला बाबा का आगमन हो गया। भोला बाबा का आगमन हो गया, लेकिन शिव जी महाराज को ऐसे घर में घुसने कौन देगा? बाबा चाहे कितनी भी भेष बदल लें, अपने गण के साथ मिलिए, काग भुसुंडी जी के साथ लिए, घर में उनको घुसने कौन देगा? अयोध्या की गलियों में भोले बाबा नाच रहे हैं। भोले बाबा राम के दर्शन कर अनंत आशीर्वाद देकर गए। विश्वामित्र आद्यवरेण मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरीतपूगवा। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार मना किया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है। आचार्य सुखदेव जी तो राजा परीक्षित को बस संक्षिप्त में बताते जा रहे हैं कि विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर प्रभु ने मारीच और सुबाहु नाम का निशाचर थे, उनका उद्धार किया। एक बाण ऐसा चलाया मेरे प्रभु ने कि सुबाहु का उद्धार हो गया, और दूसरे बाण के लगते ही मारीच जो था सतजोजन गा सागर पार, समुद्र पार कर लंका में जा गिरा। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री जनकपुर में जा रहे हैं। जनकपुरी में रघुवर का पदार्पण हुआ। बहुत सुंदर सा दृश्य है। आगे कथा कल होगी। जय सीताराम जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की।